अविनाश जी, आप ये एसी बंद कर दीजिए ना, मुझसे ये एसी की ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ ठंड है अंजलि, और तुमने ऑलरेडी 2 रजाई ले रखी है। मैं एक कंबल तुम्हें और दे देता हूँ, लेकिन एसी बंद करने के लिए मत बोलना। तुम तो दिन में भी आराम कर लोगी, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी बिना एसी के। अंजलि का पति उसकी एक नहीं सुनता, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन से अंजलि को ढेर सारी छींकें आने लगी। वो लगातार छींकें मारती जा रही थी। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अगर मैंने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा भरी जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। बड़ा शौक है ना इन लोगों को ठंड में भी एसी चलाकर सोने का। अब भी इन्हें बताती हूँ कि ठंड होती क्या है, लेकिन पहले खुद के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लूं। अंजलि अदरक वाली चाय बनाकर पीती है, जिसके बाद सबको नाश्ता परोसती है। लेकिन ये क्या, आज तो नाश्ते में गर्मियों वाला नाश्ता था। वो सबके लिए नाश्ते में ठंडा ठंडा बनाना शेक, उसमें आइसक्रीम, कस्टर्ड और ठंडी बर्फ डालकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। भाभी, ये जनवरी का ठंडा महीना चल रहा है, कोई गर्मियों का अप्रैल मई नहीं जो आप ये गर्मियों वाला नाश्ता ले आई। आप लोग जब इतनी ठंड में भी एसी चलाकर सो सकते हैं, तो फिर ये ठंडा नाश्ता क्या चीज है। करिए नाश्ता। ठंड में आइसक्रीम डला शेक पीने का भी एक अपना ही अलग मजा है। उफ, ये ठंडा नाश्ता करके तो मेरे दांत ही बजने लगे। अभी तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। फिर अगले दिन अंजलि सभी के सारे गर्म कपड़े एक साथ धो देती है, जिसके बाद ससुराल वालों के पास एक भी गर्म कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता, जिसके चलते सब ठंड से ठिठुरते हुए कहते हैं, बहू मेरी एक भी गर्म शॉल और स्वेटर नहीं मिल रहा, मेरे सभी गर्म कपड़े कहाँ हैं? हाँ भाभी, मेरी भी कोई सॉक्स, कैप या स्वेटर नहीं मिल रही है। मेरी अलमारी में भी मेरी लोई और गर्म टोपी नहीं है। अंजलि, मेरी भी जैकेट, जीन्स कुछ भी नहीं है। अरे आप लोगों को ठंड कहाँ लगती है? जब आप लोग 8-9 डिग्री में भी एसी में सो सकते हैं, तो फिर आपको ठंड कहाँ लगती होगी? उसकी बात का कोई जवाब न देकर वो सभी रजाई में बैठ जाते हैं। उधर अंजलि भी अपनी हरकतें जारी रखती है। वो घर का गीजर कनेक्शन भी काट देती है, जिससे अब सबको न चाहते हुए भी ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। हे भगवान, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐसा करता हूँ, अब जल्दी मैं ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। अविनाश ठंडे पानी से ही नहा लेता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सबका गीजर एक साथ कैसे खराब हो गया। ठंडा खाना खाने और ठंडे पानी से नहाने के कारण, साथ ही ठंडे एसी की हवा में सोने के कारण अब उन सबकी तबीयत काफी खराब रहने लगती है। अंजलि जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है। इन सबकी बॉडी का टेम्परेचर तो काफी गिर चुका है। इन लोगों ने क्या कोई ठंडी चीज खाई थी? जल्दी से इन सबको अस्पताल में भर्ती करना होगा। डॉक्टर, ये लोग ठंड के इस मौसम में भी एसी चलाकर सोते हैं। ये लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। क्या एसी? आप सब लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप सबकी बॉडी का टेम्परेचर फ्रीज होने की कगार पर है। आप सबको गर्माहट की काफी जरूरत है, साथ में मेडिसिन की भी। अगर आप लोग एक और बार एसी में सोए तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। उन सबको जल्दी से अस्पताल ले जाकर आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर आते ही अविनाश सबसे पहले एसी का तार निकाल देता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो एसी चलेगा ही नहीं। हाँ, तो हम लोग पागल थोड़ी ना है जो एसी ठंडी के मौसम में भी चलाकर सोएंगे। हम लोगों को मरना थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, अब एसी चलेगा तो सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। निकाल बेटा, सभी एसी के तार निकाल दे। अंजलि अब मन ही मन खुश थी कि कम से कम अब उन सबकी ठंड में एसी में सोने की आदत तो छूटी। Thanks for watching.